रामायण का हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें भगवान राम और माता सीता के जन्म और जीवन के बारे में बताया गया है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य में कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनकी जानकारी लोगों को नहीं है। ऐसे ही हम रामायण से जुड़े कुछ रहस्य आपको बताएंगे। नंबर 1, रामायण में 1000 श्लोक के बाद जो भी पहला नंबर आता है उससे गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। हर 1000 श्लोक में पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। ये मंत्र इस पवित्र गाथा का सार है। नंबर 2, श्री राम और उनके भाइयों की एक बहन भी थी। श्री राम और उनके भाइयों और माता पिता के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उनकी बहन भी थी, ये शायद ही कोई जानता होगा। श्री राम की बहन का नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से बड़ी थी और उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रामचंद्र और उनकी रानी अयोध्या आई थी। उनको कोई भी संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी आपको संतान के रूप में दान देता हूँ। ये बात सुनकर राजा रोमपद बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बेटी को अपनी सगी बेटी की तरह पाला पोसा। नंबर 3, श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं, लेकिन उनके बाकी भाई किसके अवतार हैं? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो भगवान विष्णु का आसन थे, जबकि भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु के हाथ में लिए शंख और चक्र का अवतार माना जाता है। नंबर 4, सीता के स्वयंवर में प्रस्तुत किए गए धनुष का क्या नाम था? हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि माता सीता का विवाह राम से एक स्वयंवर के रूप में हुआ था और स्वयंवर के लिए भगवान शिव का धनुष प्रयोग किया गया था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा ये बात कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। नंबर 5, 14 वर्षों तक जागते रहे लक्ष्मण। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और माता सीता की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसी वजह से उन्हें गोदाकोश के भी नाम से जाना जाता है। वनवास के पहले दिन जब राम और सीता सो रहे थे तब निंद्रा माता लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद न आए और वो अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निंद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि तुम्हारे बदले कोई 14 वर्षों तक सोए तब तुम्हें ये वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की प्रार्थना पर निंद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और माता सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। फिर उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। नंबर 6, उस जंगल का नाम जहां राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों तक रुके थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, सीता और लक्ष्मण ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। ये वन लगभग 35,600 मील में फैला हुआ था। उस समय ये वन भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इस वन का नाम दंडकारण्य था। नंबर 7, लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। पूरी रामायण की कहानी में सबसे ज्यादा पेचीदा बात यह है कि रामायण में लक्ष्मण रेखा किस प्रकार की थी। जब एक बार सीता जी के कहने पर श्री राम सोने की हिरण को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन वह सोने की हिरण एक अज्ञात दानव के रूप में आ जाता है और श्री राम की आवाज में ही चीखता है, जिसके भय से लक्ष्मण जी श्री राम को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वह सीता जी को छोड़ने की बजाय उनके पास एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। यह लक्ष्मण रेखा इतनी भयानक थी कि स्वयं देवताओं के भी हाथ में इसके पार करने की शक्ति नहीं थी। इस घटना के संबंध में अज्ञात तथ्य यह है कि इस कहानी का वर्णन ना तो रामायण में है ना ही रामचरितमानस में, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी के द्वारा किया गया है। नंबर 8, रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का भी अध्ययन किया था, लेकिन क्या आपको पता है रावण के ध्वज में एक प्रतीक के रूप में वीणा होने का क्या मतलब था? जो कि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था और इसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित थी। हालांकि रावण इस कला को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे वीणा बजाना बहुत पसंद था। नंबर 9, आखिर कुंभकर्ण 6 महीने तक क्यों सोता था? रामायण में वर्णन है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता था। वो सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और पुनः 6 महीने के लिए सो जाता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति के बाद ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। ये देखकर इंद्र को एक डर सताने लगा कि कहीं कुंभकर्ण इंद्रासन ना मांग ले, इसलिए उन्होंने देवी सरस्वती से कहा कि वह कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाए, जिससे वह इंद्रासन के बदले निंद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्षा की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे।